पूर्व प्रत्याशी वजीरगंज विधानसभा की हूँ और अभी सहयोग आपसे एनजीओ के लिए काम करती हूँ। पूरे बिहार कार्यकारिणी के अध्यक्ष हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि जो बागेश्वर बाबा जिनका नाम धीरेन्द्र शास्त्री जी हुआ, उनसे मिलने के लिए आपको पद की और पैसे की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो ऐसे लोगों से मिलते नहीं हैं। जब वो गया आए एयरपोर्ट पे, जब मैं उनसे मिलने गई तो मुझे बताया गया कि पास मिलेगा और पास के थ्रू ही आप अंदर जाके उनसे मिल पाएंगे, ऐसे आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। पास की कहानी जब पता हुई तो पता लगा कि लेटर हेड जो है भाजपा का है, उसमें कुछ चुनिंदे लोगों का नाम था, बस उन्हें एंट्री मिली। जब हमने कहा कि मैं तो कार्यकर्ता नहीं हूँ भाजपा की और मैं नेता भी नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ, तो क्या मैं नहीं मिल सकती हूँ? कहा गया कि नहीं मैडम, अगर आपका इस पेपर पे नाम होता तो मैं आपका पास बनाता, ऐसे नहीं बना। लेकिन जब मैंने बहुत सवाल जवाब किया, बहुत बोली जब, तो बोला गया कि हम भी समाज सेवी ही हैं। अंदर के मैनेजर जो थे एयरपोर्ट के, हमने कहा आप पैसे के लिए समाज सेवा कर रहे हैं, हम तो निःशुल्क कर रहे हैं, आपसे तो औहदा हमारा ऊपर हुआ, तो मैं अंदर जाना चाहती हूँ और आपको पास बना के देना पड़ेगा, नहीं तो फिर उन लोगों को भी बाहर कीजिए। फिर बहस के बाद उन्होंने हमारा पास बनाया, मैं अंदर गई। बाहर 100 से 150 भक्त जो है खड़े थे उनके इंतज़ार में, हमसे पहले से खड़े थे। हमको लगा जब हमें अंदर जाने के लिए इतना मशक्क़त और उसके बाद मिलने के लिए इतना ड्रामा, तो बाहर जो खड़े हैं ये तो मिल ही नहीं पाएंगे, जो बहुत देर से खड़े। छोटे छोटे बच्चे भी थे उसमें, हमारे भी बच्चे थे उसमें। हम जब अंदर गए तो यही सोच के गए कि हमको बस एक सवाल उनसे करना है कि जब अंदर वो सामने आए तो हम उनसे यही पूछे कि बाबा एक सवाल हमारा, बोले कि बात में बोले नहीं, हमें अपने लिए नहीं पूछना। उन्हें लगा हम अपने फ्यूचर को लेकर के कुछ उनसे पूछना चाहते हैं, लेकिन हमारा तो ऐसा कुछ सवाल था नहीं, क्योंकि मैं कर्म पर विश्वास करती हूँ, जैसा कर्म करूँगी फल भगवान वैसा देगा। तो जब उनसे हमने कहा कि क्या आपसे मिलने के लिए पद की ज़रूरत है या पास की ज़रूरत है या पैसे की ज़रूरत है, आप उसी से अगर मिलेगा तो गरीब जनता या गरीब भक्त जो है वो कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, मैं सबसे मिलूँगा। हमने बाहर जो सर खड़े हैं, हम बस इतना ही चाहते हैं आपसे कि 5 मिनट का समय बस उन लोगों को दे दीजिए, उनको एक तसल्ली हो जाएगी कि हमने आपसे मुलाकात की। तो बोले ठीक है, मैं उनसे मिलूँगा। हम उनकी संतावना वाला बात सुन करके बाहर जब आए, तब तक उनको पुलिस पूरी घेर ली और बाहर आने के बाद किसी भी जनता से उनको मिलाया तो नहीं गया। हम मानते हैं भीड़ ज़्यादा थी और हर लोगों से मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो इतना तो ज़रूर कर सकते थे कि खड़े हो करके 5 मिनट 2 श्लोक ही बोल देते, 2 आश्वासन वाला कुछ लफ्ज़ ही बोल देते कि आज मैं अपने निजी काम से आया हूँ, आप लोगों के लिए स्पेशली जब आऊँगा तो ज़रूर सबसे मुलाकात होगी। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बस अंदर मीडिया तक, वो एयरपोर्ट पे अंदर जो एंट्री गेट था उसमें जाने नहीं दिया गया। बाहर वो लोग भी खड़े थे, जब गाड़ी के पास वो लोग आए तो उनको घेर लिए मीडिया वाले। तो 5 मिनट उनसे बातचीत हुई उनकी, उसके बाद वो गाड़ी में बैठे और चले गए। अचानक से कल फेसबुक पे उनका लाइव आ रहा था, आज उनका 10 बजे 4 अक्टूबर को आज उनका दिव्य दर्शन लगने वाला था, दिव्य दरबार जिसको बोलते हैं लोग। तो फेसबुक पे नंबर 1 दिखा, लाइव में ही था नंबर दिया हुआ उनसे मिलने के लिए। तो उस पर जब कॉल लगाए तो वो बागेश्वर धाम लग गया। तो वो बोले कि बाबा तो यहाँ नहीं है। तो हम लोगों ने बोला कि भाई हम तो गया से ही बोल रहे हैं, पता है गया ही आए हैं बाबा, और कल उनकी जो दिव्य दरबार लगने वाली है उनसे मुलाकात कैसे होगी, इसीलिए कॉल किया। तो उन्होंने उधर से बोला कि 5000 का टुक्कन कटेगा, उसके बाद बाबा से मुलाकात होगी और बातचीत होगी। उसके बाद हमने रख दिया। आज सुबह से 10 बार फ़ोन लगा चुके हैं उस नंबर पे, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। हमें नहीं पता कि वो बाबा का सही नंबर था या फिर कोई फेक नंबर डाल के छोड़े हुए था, हमको कुछ उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जो बोला गया वो मैं बता रही हूँ। और ये भी हो सकता है कि कोई उनके जो चेला हो कमाने के, या फिर कोई फेक आईडी बना करके ऐसा किया हो, मान सकते हैं। लेकिन सवाल वो नहीं होता है, सवाल ये होता है कि आपने हमें जो झूठा आश्वासन अंदर दिया कि हाँ मैं बाहर मिलूंगा, आपके बच्चों से भी मिलूंगा, लोगों से ही मिलूंगा। आप पर्सनली नहीं मिल सकते थे, लेकिन 2 शब्द आश्वासन के जरूर बोल सकते थे जनता से, जो कि आपने नहीं बोला।
तो क्या भक्त अंधे हैं, भक्त पागल हैं जो आपके इंतजार में खड़े हैं? आप एक माध्यम है भगवान को याद करने का, आप भगवान नहीं हैं। इस बात को अगर भूल रहे हैं वो, तो उनको याद करा रही हूँ मैं कि वो एक माध्यम है, वो भगवान नहीं, वो बजरंगबली साक्षात खुद नहीं हो जाएंगे। वो जैसे पुजारी मानते हैं वो ज़्यादा पूजा पाठ करते होंगे उनका, लेकिन और भी जो भक्त आम जनता है क्या भगवान को पूजा नहीं कर रही है? कौन ऐसा आदमी होगा जो हिंदू धर्म में पूजा पाठ नहीं करता है? आप ज़्यादा कर रहे हैं, कोई कम कर रहा है, बस अंतर इतना है आपके पास ज्ञान है, आपके ज्ञान पे कोई सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान में इतना घमंड में या फिर किसी स्पेशल पार्टी के लिए आप इंडिविजुअल या किसी स्पेशल आदमी से मिले या स्पेशल व्यक्तियों को आप समय दें, तो ये तो गलत है। आपके लिए बड़ा छोटा कोई नहीं होना चाहिए था, सभी समान होने चाहिए थे। आम आदमी हो या फिर अमीर आदमी हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई पदाधिकारी हो, आपके लिए ये मैटर नहीं करता था। सभी लोग एक समान है आपके लिए, इसलिए आपको सबको एक समान समय देना चाहिए था, लेकिन आप ऐसा नहीं किए। आपसे बस यही शिकायत है। आप अपनी हमारी बातों के माध्यम से हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि इतना भी किसी के प्रति अंधा विश्वास में मत हो जाइए कि भूल जाइए कि हमारा अस्तित्व क्या है। हम ही लोग में से उठ करके वो एक गए हैं, वो भी हम लोग जैसा ही आदमी ही है, कोई भगवान नहीं है। वो राम और कृष्ण के जैसा अवतार नहीं लिए इस धरती पर। धन्यवाद।